Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 9 Australia. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it because in part 1 we have completed the location of Australia, its political division and some of the physical features. Rest of the physical features we'll discuss in part 2. So, student, till here we have completed in part 1. We'll start part 2 with Lake Air Basin. Okay. तो ये जो लेक एयर बेसिन है ये लार्ज इनलैंड ड्रेनेज है। कहाँ का? सेंट्रल पार्ट ऑफ लोलैंड का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ का इनलैंड ड्रेनेज है लेक का एयर बेसिन। इनलैंड ड्रेनेज एरिया वो एरिया होता है बच्चा जहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाती हैं विदाउट रीचिंग द सी। समझ में आई बात? रिवर ओरिजिनेट हुई या कहीं से फ्लो होती हुई आ रही होंगी, वो यहाँ पर डिसअपियर होने लग जाएंगी, ठीक है, सी तक नहीं पहुँच पाएंगी। ठीक है, जो लेक एयर है वो शैलो वाटर सॉल्ट वाटर लेक है। कैसी है? सॉल्ट वाटर। हमारे इंडिया की जो सामर लेक है जो कहाँ पर है? राजस्थान में है, वो भी सॉल्ट वाटर लेक है और इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। ऐसे ही लेक एयर भी सॉल्ट वाटर लेक है। कहाँ पर है ये बच्चा? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में है? तो सेंट्रल लोलैंड में है। अ नंबर ऑफ रिवर्स डिसअपियर हेयर विदाउट रीचिंग द सी। यहाँ पर बहुत सारी रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, सी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? इनलैंड ड्रेनेज। चलो, तो इनलैंड ड्रेनेज वो एरिया होता है जहाँ पर रिवर्स डिसअपियर होने लग जाएं, सी तक ना पहुंच पाए। लेक एयर किस टाइप की लेक है? फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर तो क्या बोलोगे आप? सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और ड्राई रहती है विथ वाइट सॉल्ट पेन ऑन द सरफेस। बेटा ये जो लेक एयर है बहुत टाइम ये ड्राई रहती है, सूखी रहती है, पर यहाँ पर क्या होता है? वाइट सॉल्ट पेन। देखो, गर्मियों में पानी ऊपर उड़ जाता है, खत्म हो जाता है ना, पर नीचे नमक रह जाता है। ये सॉल्ट पेन यहाँ पर सरफेस में होता है। अब हम राजस्थान में प्रेजेंट सांबर लेक को डिस्कस करेंगे। ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। इनलैंड मतलब इंडिया में ही है, ओशन से इसका टच नहीं है। इट इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड एरिया ड्रेनेज का भी ये एरिया है। इसमें भी सॉल्ट पैन है। टन्स ऑफ सॉल्ट एवरी ईयर हमारी सांबर लेक प्रोड्यूस करती है, जो कि किस स्टेट में है? राजस्थान में। चलो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मुरे डार्लिंग बेसिन। तो मुरे डार्लिंग बेसिन में दो रिवर हैं जिनको हमको पढ़ना है। एक है मुरे रिवर और दूसरी है डार्लिंग रिवर। ठीक है, मुरे डार्लिंग बेसिन में दो इंपॉर्टेंट रिवर, मुरे और डार्लिंग। ठीक है, दोनों रिवर का ओरिजिनल ईस्टर्न हाईलैंड से होता है। ठीक है, और ये ड्रेन करती हैं सदर्न सी में। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होगा? ईस्टर्न हाईलैंड से। ड्रेनेज कहाँ होगा? सदर्न सी इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। अब ये किस डायरेक्शन में जा रही है बच्चा? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रही है। मुरे एक पेरिनियल रिवर है। ठीक है, पेरिनियल रिवर मतलब वो रिवर जो साल भर बहती है, विच इज हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर। तो मुरे रिवर पेरिनियल रिवर है। अब ये जो मुरे रिवर है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है मुरुम्बिज। अब देखो, ये मेन रिवर मुरे रिवर जा रही है, इसको एक रिवर अपना पानी दे रही है, ट्रिब्यूट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुरुम्बिजी रिवर। जो मेजर ट्रिब्यूटरी है मुरे रिवर की, ये भी इसी बेसिन में बहती। तभी मैंने बोला ना कि मुरे डार्लिंग बेसिन में टू इंपॉर्टेंट रिवर जो हम डिस्कस करेंगे वो मुरे और डार्लिंग है। पर देखो यहाँ पर इनकी ट्रिब्यूटरी भी इजी है ना, तो मुरुम्बिज क्या है? मुरे रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो डार्लिंग है वो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। राइट डाउन द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। व्हाट विल यू राइट? डार्लिंग। ठीक है, मुरुम्बिजी क्या है? मुरुम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो जो मुरे डार्लिंग बेसिन है ये मोस्ट फर्टाइल प्लेन है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर आप कुछ भी ग्रो करो सब इजीली ग्रो हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न हाईलैंड को। ये जो रीजन है जैसे हम ईस्टर्न हाईलैंड बोलते हैं, ये आर्क शेप का मैंने आपको दिखाया था ना, ईस्टर्न हाईलैंड इस तरीके का है। ठीक है, और इसी के अंदर मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में दिखाई थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये पैरेलल है ईस्ट कोस्ट के। यहाँ पर ये ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट के पैरेलल रन कर रहा है आपका ईस्टर्न हाईलैंड। केप यॉर्क पेनिनसुला नॉर्थ में, केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट होके बास स्ट्रेट पे खत्म होता है। साउथ में बास स्ट्रेट पे खत्म होगा। यहाँ पर किससे स्टार्ट होता है बच्चा? ये केप यॉर्क पेनिनसुला। खत्म किस पे होता है? बास स्ट्रेट पे। ठीक है बात, बाग स्ट्रेट पे। अब बास स्ट्रेट पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे किसके पैरेलली चल रहा है?
बताओ, कोस्ट, ईस्ट कोस्ट के पैरेलल ही चलता है आपका ईस्टर्न आइलैंड। इसी के अंदर मिलेगी आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट होता है और और खत्म कहाँ पर होता है? बास स्ट्रेट। ठीक है बात। फिर से देखो, ये जो रीजन है यहाँ पर लॉन्ग आर्क शेप की माउंटेन रेंज है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये स्टार्ट होती है केप यॉर्क पेनिनसुला पे और खत्म होती है बास स्ट्रेट पे। जो एवरेज एल्टीट्यूड है यहाँ पर 900 मीटर है। ठीक है बात। ईस्टर्न हाईलैंड के अंदर मिलेगा आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलती हैं, शुरू होती है केप यॉर्क पेनिनसुला से, खत्म होती है बास स्ट्रेट पे। एवरेज एल्टीट्यूड है 900 मीटर का। इंपॉर्टेंट रेंजेस में ब्लू माउंटेन आएगा, ऑस्ट्रेलियन एल्प आएगा। बहुत सारी रिवर्स हैं जो डिसेंड करती हैं इन माउंटेन रेंज से, जैसे कि मुरे और डाली। ठीक है, और कहाँ तक पहुँचती है? सेंट्रल आइलैंड तक। मोस्ट ऑफ दिस रिवर हैव बीन हार्नेस्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चा, इन रिवर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो माउंट कुजियोस्को है वो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया माउंट कुजियोस्को। हाइट कितनी है? 2228। ठीक है बात। ये भी ईस्टर्न हाईलैंड में ही है, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में है माउंट कुजियोस्को, जिसकी हाइट है 2228 मीटर। चलो, अब पढ़ेंगे हम कोस्टल प्लेन। अब अगर हम कोस्टल प्लेन्स को पढ़ेंगे बच्चा, तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो नैरो स्ट्रेच है लैंड का। जो ईस्ट में भी है, मैंने आपको दिखाई थी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट में भी है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और यहाँ पर जहाँ पर आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिलेगा यहाँ पर भी है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पड़ोस में मिलेंगे, वेस्टर्न प्लेटियो के भी आगे मिलेंगे, और जो आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है यहाँ पर मिलेंगे। तो ये 3 कोस्टल प्लेन है। ये नैरो स्ट्रेच है, पतली सी लाइन है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं जिनका ओरिजिन ईस्टर्न स्लोप्स पे होता है। ईस्टर्न हाईलैंड के ईस्टर्न स्लोप्स पे इनका ओरिजिन होता है, और ये प्लेन्स में बहती हुई कहाँ मिल जाती हैं? सीज में। जो कोस्टल प्लेन है साउथ में, उसे हम नालाबोर प्लेन कहते हैं। साउथ वाले का नाम क्या है? नाराबोर प्लेन, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के पास में, नालाबोर प्लेन। अपार्ट फ्रॉम 4 मेजर फिजिकल डिवीजन, ये 4 मेजर फिजिकल डिवीजन के अलावा यहाँ पर और 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़नी है। पहली है ग्रेट बैरियर रीफ और दूसरी है रिफ्ट वैली ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो पहले हम ग्रेट बैरियर रीफ को पढ़ेंगे। तो ये रही बच्चा ग्रेट बैरियर रीफ। चलो चलो चलो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, जैसे ये रहा ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर मिलेगी। ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगी आपको ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक यूनिक फिजिकल फीचर है जिसकी जो लेंथ है वो है 2300 किलोमीटर लॉन्ग। अगर पूरी दुनिया में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर है, तो बोल देना ऑस्ट्रेलिया में। कितने किलोमीटर की है? 2300 किलोमीटर की है। अब कोरल क्या होते हैं बच्चा? कोरल टिनी सी एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? सी एनिमल होते हैं जो सी फ्लोर के पास रहते हैं, वार्म शैलो वाटर में। वार्म शैलो वाटर में रहते हैं टिनी सी एनिमल, जिन्हें हम बोलते हैं कोरल्स। ठीक है, और ये एनिमल सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये मर जाते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, तो ये एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक कंसोलिडेटेड रॉक बना लेते हैं। जैसे जैसे टाइम होता जाता है, इनका जो स्केलेटन होता है वो एक ग्रेट रिज, या ग्रिज किसको बोलते हैं बच्चा? अगर सरफेस के ऊपर होते हैं तो हम उन्हें माउंटेन्स बोलते हैं, पर पानी के अंदर जब ये होते हैं तो इन्हें हम रिज बोलते हैं। तो एक माउंटेन की तरह बना देते हैं सी लेवल के ऊपर, इसे ही बोलते हैं कोरल रीफ। पहली बात तो कोरल शैलो वाटर में रहता है, शैलो वाटर में रहेगा। जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार कर देगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। ठीक है, क्या है इसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हार्ड स्ट्रक्चर फिर एक रीफ या एक रिज बना देता है। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रिज है 2300 किलोमीटर की। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये टूरिस्ट पैराडाइज है। यहाँ पर कलरफुल कोरल्स हैं, ब्यूटीफुल मराइन लाइफ रहती है, पर आज इसको ग्रेट हैजार्ड मिल रहा है ड्यू टू नेविगेशन।
इट ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ शिप, ये शिप्स की मूवमेंट को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो कुछ हार्म इसको होता जा रहा है। और बेटा दूसरा हार्म देखो, पहली बात तो ये हजार्डियस है टू नेविगेशन। देखो नेविगेशन में मतलब ये शिप को रोकती है, तो शिप के लिए हजार्डियस है। कई बार शिप्स इनसे टकराते हुए चले जाती हैं, तो ये बहुत सारे कोरल रीफ को ख़त्म कर देती हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बच्चा, वैसे वैसे कोरल भी ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। डिस्कलरिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर से सुनना, इट इज़ हज़ार्ड टू नेविगेशन, नेविगेशन के लिए तो हज़ार्डियस है। जैसे ये नेविगेशन के लिए हज़ार्डियस है, नेविगेशन इसके लिए भी हज़ार्डियस है, ठीक है। नेवी अगर यहाँ पर कोरल रीफ है तो नेविगेशन यहाँ से हो जाए, पर नेविगेशन जो यहाँ से हो रहा है बच्चा, तो नेविगेशन को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये कोरल रीफ, और कोरल रीफ भी इसकी वजह से ख़त्म हो रहा है। टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो भी कोरल रीफ पे डैमेज होगा। अब रिफ्ट वैली पढ़ेंगे। पहले रिफ्ट वैली बनती कैसे, देखो ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पर फॉल्टिंग क्रिएट हो जाती है, क्रैक्स आने लगते हैं। धीरे धीरे जब ये क्रैक्स, ये फॉल्टिंग बढ़ती जाती है, तो धीरे से ये एरिया तो ऐसा ही रह जाता है बच्चा। कई बार ये जो एरिया होता है, बीच वाला एरिया, ये शिंक कर जाता है, नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर रिफ्ट वैली रेडी हो जाती है। ठीक, कोई बात, रिफ्ट वैली कैसे तैयार होगी, जब बीच वाला एरिया शिंक करके नीचे चला जाएगा, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। ये साउथ ईस्ट पार्ट पे है, कॉन्टिनेंट के सदर्न ईस्ट पार्ट पे आपको मिलेगी रिफ्ट वैली। ये लॉन्ग नैरो वैली है, यहाँ पर स्टीप वॉल्स हैं। अब स्टीप वॉल्स कैसे हैं, देखो बेटा, ये होते हैं जेंटल स्लोप, इसको बोलते हैं वी शेप वैली, ठीक है। पर यहाँ पर वी शेप वैली नहीं बनेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट शिंक हुआ है नीचे, इनको बोलते हैं स्टीप, ठीक है। ये होते हैं जेंटल स्लोप, ये होते हैं स्टीप स्लोप्स। यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं, लेक टॉरेंस, गल्फ ऑफ स्पेंसर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। गल्फ ऑफ स्पेंसर भी रिफ्ट वैली में मिलेगा, लेक टॉरेंस भी आपको यही मिलेगी। सो स्टूडेंट, आई मीन दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।